सूर्य वंश में एक राजा हुए हैं। मैं बुजुर्गों से निवेदन करूंगी, बहुत ध्यान से सुनना। इतनी सी कथा सुन लोगे तो पूरी समझ आएगी। सूर्य वंश में एक राजा हुए हैं जिनका नाम है सत्यव्रत। क्या नाम है? परीक्षित, परीक्षित, परीक्षित। दूसरा नाम है त्रिशंकु। ये सत्यव्रत विश्वान सूर्य के वंशज हैं। सत्यव्रत एक दिन शिकार खेलने के लिए गए तो इन्होंने क्या देखा है कि गाय किसान के अनाज को खा रही है और किसान सो रहा है। राजा सत्यव्रत ने वह किसान को उठायो और जवाब दियो, तू तो सो रहा है, तेरा अनाज गाय खा रही है। किसान गुस्से में उठा और उसने मैया गाय की पीठ में लाठी मार दी। जो लाठी लगी, मैया गाय बेहोश होके जमीन पे गिर पड़ी और राजा त्रिशंकु को श्राप दिया है कि मैंने तेरा कुछ नहीं बिगाड़ा था, तूने मुझे पिटवा दिया। जा, मैं श्राप देती हूं कि तू घर पे जाते ही जाते गधा हो जाएगा। चरणों पे गिर पड़े, मां मेरा उद्धार कैसे होगा? तो कहा कि अगर कोई पतिव्रता औरत तेरे ऊपर एक लोटा जल चढ़ा दे तो तू पुनः मनुष्य हो सकता है। राजा घर पे आए, रानी को ये बात बता ही पाई थी। जैसे ही अंदर कदम रखा पुनः राजा गधा बन गए। पूरी अयोध्या नगरी में मैया घूम रही, सबने एक लोटा जल डाल के अंजवायो, लेकिन राजा गधे से मनुष्य नहीं हुआ। अंत में काशी नगरिया में पहुंची। काशी की सभी माताओं ने एक एक लोटा जल डाल के अंजवाया। लेकिन राजा गधे से मनुष्य नहीं हुआ। एक मेहतरानी आई, वह मेहतरानी ने लोटा में पानी लियो और जवाब दियो कि अगर आपकी इच्छा हो तो मैं भी एक लोटा जल चढ़ा दूं। मैं भी एक लोटा जल चढ़ा दूं। वो ठीक है। रानी बोली, जब सबई अंजवा चुके तो तुम काहे को पीछे आ जाओ। मेहतरानी ने लोटा छोड़ो और एक बात कही, मनसा बाचा कर मड़ा जो मेरो पति में ध्यान, तो ये गद्धवाज सो होवे मनुज समान। जैसे ही मेहतरानी ने लोटा छोड़ो है, पुनः राजा गधा से मनुष्य बन गए। जो मनुष्य बने, रानी मेहतरानी के चरणों में पड़ी, बहना तेरी जो इच्छा हो हमसे मांग सकती है, तू जो चाहे मैं सब कुछ कुर्बान कर दूं, बता क्या चाहिए। मेहतरानी बोली, हमें सोना चांदी ना चाहिए, बहुत है मेरे पास, लेकिन मैं ये चाहती हूं कि एक लोटे के बदले में तुम्हारा पुत्र हमारे यहाँ 100 घड़ों जल भरे, ये मेरी इच्छा है। इन्हीं त्रिशंकु के पुत्र हुए राजा हरिश्चंद्र, इसीलिए राजा हरिश्चंद्र ने मेहतर के घर में पानी भरा है। पहला प्रमाण। और दूसरा ये है कि राजा हरिश्चंद्र पहले से सत्यवादी और दानवीर नहीं थे। इन्हें भी झूठ बोलना आता था, बहुत झूठ बोलते थे। इनके कोई संतान नहीं थी तो इन्होंने वरुण देवता का यज्ञ किया। वरुण ने कहा कि तुम्हारे संतान तो हो जाएगी, लेकिन उसी संतान के द्वारा तुम्हें बलि देनी पड़ेगी। महाराज पुत्र हो जाए मैं बलि दे दूंगा। वरुण आए, बोले बलि दो। महाराज जब 6 दिन का हो जाए तब ले जाना। फिर आए, बोले बलि दो। महाराज 15 दिन का हो जाए तब ले जाना। फिर आए, बोले बलि दो। महाराज 6 महीने का हो जाए तब ले जाना। झूठ बोलते रहे, राजा को हो गया कोढ़। कोढ़ हुआ तो अजीकृत के मंझले पुत्र सुना सेफ को मोल ले लिया और बलि दे दे। राजा का कोढ़ ठीक हो गया
तो राजा ने ये प्रण किया है कि अब चाहे कितने भी संकट आ जाएं, ना तो कभी झूठ बोलूंगा और ना ही कभी दान करना छोड़ूंगा। यहीं से हरिश्चंद्र इतने दानवीर और सत्यवादी हुए, इनके यश कीर्ति की ध्वजा स्वर्ग तक फहराने लगी। जब किसी बाप का बेटा या किसी गुरु का चेला नाम रोशन कर दे तो उस गुरु को, उस पिता को बड़ा गर्व होता है। वशिष्ठ अपने चेले की बड़ाई करने लगे, बोले हमारा चेला बड़ा दानवीर है, बड़ा सत्यवादी है। विश्वामित्र बोले कि सत होता है, व्रत होता है, और सीमा सबकी होती है। सावन भादों के दिन पाए के सरिता भी बाहर बहती है। सोना क्या खूब चमकता है, जब तलक दिखाओ आँच नहीं। ए बाबा तेरे घर की बातें की गई अभी तक जांच नहीं। बाबा चौपाई में लिखते हैं, ओ